नमस्कार मेरी प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में प्यारे बच्चों अंग्रेजी में प्रयोग होने वाले इंपॉर्टेंट शब्दों को पढ़ना लिखना और बोलना सीखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों अगर आपको भी सच में अंग्रेजी सीखना है बच्चों तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों हम आपके लिए ऐसे ऐसे शब्द लेके आते हैं जिनको अगर आप पढ़ें, जिन्हें आप अगर सीखें तो उससे आपको कुछ फ़ायदा मिले, जिन्हें आप अंग्रेजी बोलने में, पढ़ने में, लिखने यूज़ करें। ऐसा कोई भी शब्द आपके लिए नहीं लेके आता हूं बच्चों जिसका कहीं प्रयोग ही ना हो, कहीं यूज ही ना हो, ऐसा शब्द आपको नहीं बताता हूं। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बच्चों तो आपको बहुत सारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ शब्द अंग्रेजी में याद हो जाएंगे। आप उन्हें बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों आज कौन कौन से शब्द हैं। उससे पहले बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर लिखा गया बच्चों अंग्रेजी के इम्पोर्टेंट शब्द पढ़ना लिखना सीखें। हम कलर बदल लेते हैं, उसके बाद फिर आपको बताते हैं। देखिएगा यहाँ पर लिखा गया बच्चों, पहला शब्द लिखा गया है ALL, तो इसे हम पढ़ेंगे ऑल। ALL ऑल। ऑल का अर्थ होता है बच्चों सभी। ऑल मतलब सभी होता है। जैसे ऑल बॉयज़ आर गोइंग, सभी लड़के जा रहे हैं। ऑल बॉयज़ आर गोइंग, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ऑल मतलब क्या होता है? सभी होता है। ऑल मतलब सभी। जैसे ऑल गर्ल्स आर सिटिंग, सभी लड़कियां बैठी हैं। ऑल गर्ल्स आर सिटिंग, तो ऑल मतलब सभी। ठीक है बच्चों, तो इम्पोर्टेंट शब्द है बच्चों ऑल, याद रखिएगा। आगे ANY, इसे हम पढ़ेंगे एनी। क्या पढ़ेंगे? एनी। एनी का अर्थ होता है बच्चों कोई। क्या होता है? कोई। एनी मतलब कोई। जैसे एनी बॉय डिड नॉट कम। एनी बॉय डिड नॉट कम, कोई लड़का नहीं आया। एनी बॉय डिड नॉट कम, तो एनी का अर्थ क्या हो गया बच्चों? कोई। एनी यानी मतलब कोई, याद रखेंगे। आगे AFTER, इसे हम पढ़ेंगे आफ्टर। AFTER आफ्टर पढ़ेंगे। आफ्टर का अर्थ होता है बच्चों बाद में। क्या होता है? बाद में। आफ्टर मतलब होता है बाद में। जैसे मैं बाद में आऊँगा तो आप बोल सकते हैं आई विल कम आफ्टर। मैं बाद में आऊँगा, आई विल कम आफ्टर। तो आफ्टर का क्या अर्थ हो गया? बाद में। ठीक है, याद रखेंगे बच्चों। अगला शब्द है ANYBODY, तो इसे हम पढ़ेंगे एनी बॉडी। क्या पढ़ेंगे? एनी बॉडी। एनी बॉडी का क्या अर्थ होता है बच्चों? एनी बॉडी। एनी बॉडी का अर्थ होता है बच्चों कोई व्यक्ति। क्या होता है? कोई व्यक्ति। एनी बॉडी, कोई व्यक्ति। जैसे कोई व्यक्ति आ रहा है, एनी बॉडी आर कमिंग। कोई व्यक्ति आ रहा है, एनी बॉडी आर कमिंग। तो एनी बॉडी का क्या अर्थ हो गया बच्चों? कोई व्यक्ति, याद रखेंगे। आगे AND, इसे हम पढ़ेंगे एंड। AND एंड। एंड क्या अर्थ होता है बच्चों? और। एंड मतलब और होता है। जैसे कॉपी और कलम, तो कॉपी और पेन। कॉपी एंड पेन बोल सकते हैं। एंड मतलब और। ठीक है बच्चों। राम और श्याम, राम एंड श्याम, तो एंड मतलब क्या हो गया? और। समझ में आ रहा है बच्चों जितने भी शब्द आपको बता रहा हूँ? आगे देखिएगा। आगे लिखा गया बच्चों BUT, से हम पढ़ेंगे बट। BUT बट। बट का अर्थ होता है बच्चों लेकिन। बट मतलब लेकिन होता है। जैसे आई विल गो देयर बट, मैं वहाँ जाऊँगा लेकिन। आई विल गो देयर बट, मैं वहाँ जाऊँगा लेकिन। तो क्या हो गया? बट मतलब हो गया लेकिन। आगे अगला शब्द है बच्चों BE, इसे हम पढ़ेंगे बी का अर्थ होता है बच्चों होना। बी मतलब होना। होनो नहीं पढ़ेंगे, होना। भी मतलब होना। कैसे बोलेंगे? देखिएगा, होना। जैसे मैं एक डॉक्टर होना चाहता हूँ यानी बनना चाहता हूँ, तो आप बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं एक अध्यापक बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी ए टीचर, तो बी का अर्थ क्या हो गया बच्चों? होना या बनना। आगे BECAUSE, तो इसे हम पढ़ेंगे बिकॉज। क्या पढ़ेंगे? बिकॉज। BECAUSE बिकॉज। बिकॉज का अर्थ होता है बच्चों क्योंकि। क्या होता है? क्योंकि। बिकॉज। बिकॉज का मतलब हो गया क्योंकि, तो इसे आप याद रखेंगे। यह भी इंपॉर्टेंट शब्द है बिकॉज।
आगे BETWEEN, इसे हम पढ़ेंगे बिटवीन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? बिटवीन, BETWEEN, बिटवीन। बिटवीन का अर्थ होता है बच्चों बीच में। क्या होता है? बीच में, बिटवीन। जैसे इसका प्रयोग होता है बच्चों दो व्यक्तियों के बीच में, तो हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। बिटवीन मतलब बीच में होता है, दो व्यक्तियों के बीच में बोलने के लिए हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों। आगे लिखा गया BY, इसे हम पढ़ेंगे बाई। BY, बाई। बाई का अर्थ होता है बच्चों से होता है या द्वारा होता है। से होता है या द्वारा, दोनों के लिए हम बाई का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं कार द्वारा घर गया, तो आई वेंट होम बाई कार। मैं कार से घर गया, आई वेंट टू होम बाई कार। चाहे से बोलना हो चाहे द्वारा बोलना हो, दोनों के लिए हम बाई प्रयोग करेंगे। आगे लिखा गया CAN, इसे हम पढ़ेंगे कैन। CAN, कैन। कैन का अर्थ होता है बच्चों सकना। क्या होता है? सकना। जैसे आई कैन गो देयर, मैं वहाँ जा सकता हूँ। आई कैन गो देयर। ठीक है बच्चों। तो कैन मतलब होता है सकना। आई कैन गो देयर। कैन आई गो देयर, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ? कैन आई गो देयर। आगे COULD, इसे हम पढ़ेंगे कुड। क्या पढ़ेंगे? कुड। कुल्ड नहीं पढ़ेंगे, कुड। यहाँ पर यल साइलेंट होता है, तो इसे पढ़ेंगे कुड। कुड का अर्थ हो गया बच्चों सका। क्या हो गया? सका। जैसे आई कुडंट गो, मैं नहीं जा सका। आई कुडंट गो, मैं नहीं जा सका। तो कुड मतलब होता है सका, यह पास्ट में प्रयोग होता है, और कैन का प्रयोग प्रेजेंट में किया जाता है। तो याद रखेंगे बच्चों, दोनों कैन और कुड इंपॉर्टेंट शब्द हैं। यह डेली प्रयोग किए जाते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर अंग्रेजी बोलता है तो इनका प्रयोग करके ही बोलता है। आगे COME, इसे हम पढ़ते हैं कम। COME, कम। कम मतलब होता है आना। कम मतलब आना। जैसे कम हियर, यहाँ आओ। कम हियर, यहाँ आओ। तो कम का अर्थ क्या होता है बच्चों? यहाँ, सॉरी, कम मतलब आना। आगे CALL, इसे हम पढ़ेंगे काल। CALL, काल। काल का अर्थ होता है बच्चों बुलाना। काल मतलब बुलाना। जैसे कॉल हिज ब्रदर, उसके भाई को बुलाओ। कॉल हिज ब्रदर, उसके भाई को बुलाओ। तो कॉल मतलब बुलाना। आगे लिखा गया CAME, तो इसे पढ़ेंगे केम। CAME, केम। यह कम का सेकेंड फॉर्म है बच्चों। कम मतलब होता है आना, केम मतलब आया। केम मतलब आया। जैसे ही केम टू माई होम, वह मेरे घर आया। ही केम टू माई होम। तो केम का अर्थ हो गया बच्चों आया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और भी शब्दों को इस तरीके से सीखते हैं। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा बच्चों। जितने भी शब्द आपको इस वीडियो में बताऊंगा वह आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है, याद कर लेना है, और आप उनकी मदद से अंग्रेजी बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आगे देखिए, आगे लिखा गया बच्चों, देखिएगा DO, तो इसे पढ़ेंगे डू। DO, डू पढ़ेंगे। डू का अर्थ होता है करना। डू मतलब करना होता है। जैसे आई डू दिस वर्क, मैं इस काम को करता हूँ। आई डू दिस वर्क। तो डू मतलब क्या हो गया बच्चों? करना। आगे DID, इसे पढ़ेंगे डिड। DID, डिड। डिड का अर्थ हो गया बच्चों किया। डिड मतलब किया। जैसे आई डिड दिस वर्क, मैंने इस काम को किया। आई डिड दिस वर्क है। तो वर्क यहाँ पर डिड का अर्थ क्या होता है बच्चों? किया। डू मतलब करना, डिड मतलब किया। और यहाँ पर लिखा गया DOES, इसे पढ़ेंगे डज। DOES, डज। डज मतलब होता है करता है। क्या होता है बच्चों? करता है। डज। डू मतलब भी होता है करता है, लेकिन यह सब्जेक्ट बहुवचन होता है तो हम डू का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट एक वचन होता है, डज का प्रयोग करते हैं। जैसे ही डज हिज वर्क, वह अपना काम करता है। ही डज हिज वर्क। तो डज मतलब क्या हो गया? करता है। आगे DONE, इसे हम पढ़ेंगे डन। DONE, डन। डन का अर्थ होता है बच्चों किया। क्या हो गया? किया। जैसे ही डन, उसने किया। ही डन, उसने किया। ठीक है बच्चों, डन मतलब हो गया किया। आगे DOWN, इसे हम पढ़ेंगे डाउन। DOWN, डाउन। डाउन का अर्थ होता है बच्चों नीचे। डाउन मतलब नीचे होता है। जैसे गो डाउन, नीचे जाओ। गो डाउन, नीचे जाओ।
तो डाउन का अर्थ हो गया बच्चों नीचे। आगे अगला शब्द है EACH, इसे हम पढ़ेंगे ईच। EACH ईच, ईच का अर्थ होता है बच्चों प्रत्येक। ईच मतलब प्रत्येक, जैसे ईच बॉय प्रत्येक लड़का, ईच गर्ल प्रत्येक लड़की, तो ईच का अर्थ क्या हो गया प्रत्येक। आगे EVERY, इसे हम पढ़ेंगे एवरी। EVERY एवरी, एवरी का अर्थ होता है बच्चों प्रत्येक, यह भी एवरी का अर्थ भी प्रत्येक ही होता है। एवरी जैसे एवरी डे प्रत्येक दिन, एवरी नाइट प्रत्येक रात, तो एवरी मतलब क्या हो गया प्रत्येक, और ईच का मतलब भी प्रत्येक होता है। आगे EARLY, इसे हम पढ़ेंगे अर्ली। EARLY अर्ली, अर्ली का अर्थ होता है बच्चों जल्दी। अर्ली मतलब जल्दी होता है, अर्ली, अर्ली मतलब हो गया जल्दी, जैसे अर्ली जल्दी। आगे लिखा गया EAGER, तो इसे हम पढ़ेंगे ईगर। EAGER ईगर पढ़ेंगे। ईगर का अर्थ होता है बच्चों आतुर, क्या होता है आतुर, ईगर मतलब आतुर होता है। EAGER ईगर। आगे END, इसे हम पढ़ेंगे एंड, क्या पढ़ेंगे एंड पढ़ेंगे। एंड मतलब होता है बच्चों अंत होता है, क्या होता है अंत होता है, एंड मतलब अंत। ठीक है बच्चों, तो याद रखेंगे एंड। आगे अगला शब्द है FOR, इसे हम पढ़ेंगे फॉर। FOR, फॉर का मतलब होता है बच्चों के लिए। फॉर मतलब के लिए, जैसे मेरे पिताजी के लिए फॉर माई फादर, मेरे भाई के लिए फॉर माई ब्रदर, मेरी बहन के लिए फॉर माई सिस्टर, तो के लिए आप क्या बोलेंगे फॉर का प्रयोग करेंगे। आगे FROM, इसे हम पढ़ेंगे फ्रॉम। FROM फ्रॉम, फ्रॉम का अर्थ होता है बच्चों से। फ्रॉम मतलब से, जैसे फ्रॉम मार्केट बाजार से, फ्रॉम स्कूल स्कूल से, फ्रॉम होम घर से, तो फ्रॉम का अर्थ हो गया से। आगे FEW, इसे पढ़ेंगे फ्यू, क्या पढ़ेंगे फ्यू। फ्यू का अर्थ होता है बच्चों कुछ। फ्यू मतलब कुछ होता है, जैसे फ्यू वाटर कुछ पानी, फ्यू वाटर कुछ पानी, फ्यू मिल्क कुछ दूध, फ्यू, तो फ्यू मतलब क्या हो गया कुछ। आगे FOOD, इसे हम पढ़ेंगे फूड। FOOD फूड, फूड का अर्थ होता है बच्चों भोजन। फूड मतलब भोजन, जैसे ही इज़ कुकिंग फूड, वह खाना बना रही है, ही इज़ कुकिंग फूड, फूड मतलब भोजन। आगे आगे और लास्ट शब्द है बच्चों FAR, जैसे हम पढ़ेंगे फार। देखिए FOR, इसे भी हम फार पढ़ते हैं, FAR इसे भी हम फार पढ़ते हैं। इस फार का अर्थ होता है बच्चों दूर, क्या होता है दूर। अगर FAR रहता है बच्चों तो इसका अर्थ हो गया दूर, लेकिन FOR रहता है तो इसका अर्थ होता है के लिए, हमने बताया ना के लिए होता है, और इस फार का अर्थ हो गया दूर। जैसे वह मुझसे दूर है तो आप बोल सकते हैं ही इज़ फार मी, वह मुझसे दूर है, ही इज़ फार मी। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको अच्छी तरीके से यह शब्द समझ में आए होंगे। तो अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में कमेंट करिएगा कि सर मुझे वीडियो अच्छा लगा, और इसी तरीके से आपको आगे भी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।